अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, इस वीडियो में शाबर मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ उत्पन्न हुए, किसके मुख से उद्धृत हुए, किसने इनको आगे बढ़ाया, कितना इनका प्रभाव है, क्या क्या इनके नियम हैं, क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या सत्य हैं, सारा कुछ इस एक वीडियो के अंदर मैं बताने का प्रयास करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मंत्रों में आपकी रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। शाबर, शाबर का शाब्दिक अर्थ है ग्रामीण या लौकिक या गंवार या वन क्षेत्र में रहने वाले। बिल्कुल ठेठ गंवार से अर्थ इसका जाता है थोड़ा शाबर। तो शाबर मंत्र से, जिससे नाम से ही समझ में आता है कि बिल्कुल ग्रामीण लौकिक भाषा के अंदर जो मंत्र हैं उनको शाबर मंत्र कहा जाता है। अब ये कहाँ से शुरू हुए, इसकी उत्पत्ति की कथा देखिए महाभारत से शुरू होती है। जुए में सब कुछ हार गए थे पांचों पांडव दुर्योधन से, और जब वो वन में रहने के लिए बाध्य हो गए थे तो वन में अर्जुन ने इस समय का सदुपयोग करने के लिए दुर्योधन को वापस युद्ध क्षेत्र में पराजित करने के लिए कई दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करना चाहिए, और इसकी वजह से उसने जो है भगवान शंकर की तपस्या करने का एक योजना बनाई। इंद्रनील पर्वत के ऊपर उसने ये सारी तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। उस समय पर मूक नामक जो है एक राक्षस था, उस राक्षस ने सुअर का रूप धारण करके अर्जुन को मारने का घात लगाकर वो बैठ गया। इसी दौरान भगवान शिव जो है अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए किरात के रूप में। किरात यानी एक वनवासी भील जिसको बोला जाता है, उसको किरात बोला जाता है, जो तीर और कमान अपने साथ रखते हैं, जानवरों को शिकार करते हैं। तो किरात के वेश में महादेव आए। उस सुअर को महादेव ने भी उसी समय पे देखा, अर्जुन ने भी उसी समय पे देखा। दोनों ने अपना अपना तीर उस सुअर के ऊपर चलाया, मूक राक्षस के ऊपर, और वो राक्षस वहीं पर मर गया। सुअर रूपी राक्षस वहीं पर मर गया। तो अर्जुन को लगा कि इस सुअर को मैंने मारा है, तो अर्जुन को नहीं पता कि वो महादेव है। तो अर्जुन ने महादेव से कहा कि इस तीर को जो है, ये सुअर को जो है मैंने मारा है। वहीं किरात रूपी महादेव कहते हैं कि ये इस सुअर को जो है मैंने मारा है। इस प्रकार से दोनों में विवाद हो गया। भगवान महादेव तो डरदानी है, वो उसकी परीक्षा लेने के मूड में वैसे भी थे। महादेव ने बताया कि अच्छा बताओ तुम्हारे तीरों में कितनी ताकत है। तो अर्जुन को ये बात ठीक नहीं लगी। अर्जुन का अहंकार जो है उससे उस अहंकार को ठेस लगी। तो अर्जुन ने महादेव के ऊपर भी तीर चलाए। महादेव को भी अपने तीरों से आहत करना चाहा, लेकिन महादेव कहाँ आहत होने वाले थे। एक भी तीर से वो आहत नहीं हुए। और अंत में अर्जुन को पता लग गया कि मेरे इन विशेष प्रहारों को तो सिर्फ महादेव ही सहन कर सकते हैं, उसके अलावा इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई नहीं जो मेरे इन तीरों को झेल ले, मेरे इन बाणों को झेल ले। तब वो जो है किरात के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि आप कौन हैं प्रभु, जो जिसने अर्जुन के तीरों को आपने सहन कर लिया। तब महादेव ने अपना असली स्वरूप बताया और अर्जुन को प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र प्रदान किया। पाशुपतास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट अस्त्र है, इसका एक मैंने वीडियो बना रखा है, देखिएगा जरूर। तो यहां से ये कहानी स्टार्ट होती है। महादेव किरात रूप में थे, ग्रामीण वेश में थे। तब देवी भी उनके साथ थी, गौरी पार्वती भी उनके साथ थी। तो गौरी ने, पार्वती ने उनसे पूछा कि आप जो है किरात वेश में आए, और मंत्र चर्चा उनकी चल रही थी। तो उसी वेश में उन्होंने एक मंत्र शास्त्र उनको, पार्वती को सुनाया, जो कि शाबर मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरु मच्छेंद्र नाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसको सिद्ध किया। और उसके बाद उनके जो शिष्य थे गोरखनाथ और अन्य 84 सिद्ध हुए, नवनाथ हुए, इन्होंने इस शाबर मंत्रों की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब देखिए शाबर मंत्रों की ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये समझ में आ गया। शाबर मंत्रों के बारे में क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं और क्या क्या मिथक हैं, क्या क्या भ्रांतियां, आप अपने तरीके से समझिएगा। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नाथ परंपरा से ये शाबर मंत्रों का चलन प्रारंभ होता है। उसके बाद धीरे धीरे लोक प्रचलन में अनेक सिद्ध हुए, अनेक संत हुए, अनेक पीर हुए, अनेक महात्मा हुए। तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसको प्रचलन में लाया। अब देखिए शाबर मंत्र जो है
इसकी शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं है, कोई किसी को शक रखना नहीं चाहिए। मेरी नज़र में मैं आपको बहुत कमाल की बात बताता हूँ। मेरी नज़र में तुलसीदास जी जो थे, तुलसीदास जी भी शाबर मंत्रों की सिद्धि रखते थे। जैसा मुझे समझ में आता है, उनकी जो अवधी भाषा में जो उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा, हनुमान चालीसा लिखा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, जो इतनी सारी जो उन्होंने लेख लिखे, और कहते हैं कि उनको यक्ष सिद्ध था, हनुमान जी के दर्शन उनको हुए थे। ये सारी चीज़ें जो है उनकी उनकी भाषा शैली जो है, उनकी भाषा, उनका मंत्र कहने का जो तरीका है, वो बहुत कुछ शाबर मंत्रों से मिलता जुलता है। बजरंग बाण आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लग जाएगा, इसका उदाहरण बाद में मैं लाऊंगा बजरंग बाण का। तो तुलसीदास जी की भाषा शैली से और उनके कहने के तरीके से ऐसा लगता था कि जैसे उनको शाबर मंत्रों की सिद्धि थी और वो शाबर के जानकार थे। श्री रामचरितमानस में भी उन्होंने उल्लेख किया है, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जो अनमेल अक्षर हैं, जिनका कोई जाप की आवश्यकता नहीं, जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो मंत्र, उनका प्रभाव जो है भगवान महेश के प्रताप से साफ नजर आता है। भगवान शंकर की शक्ति जिनके अंदर समाई हुई होती है, वो शाबर मंत्र होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे वैदिक मंत्रों को कीलित किया जा चुका है, वैदिक मंत्र कीलित हैं भगवान शिव के द्वारा, कई सारे पौराणिक तांत्रिक मंत्र कीलित हैं ताकि हर कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन लोक कल्याण के लिए महादेव ने शाबर मंत्रों को प्रचलित किया ताकि आम मनुष्य, सामान्य व्यक्ति जो है, इनका लाभ लेकर अपने जीवन को सहज सुलभ बना सके। आम व्यक्ति, देखिए वैदिक और तांत्रिक और इन मंत्रों में क्या होता है कि इनके बड़े न्यास होते हैं, इनके विनियोग होते हैं, इनके संकल्प होते हैं, इनकी पूरी आवरण पूजाओं के सिस्टम होते हैं, पूरा तंत्रिक प्रक्रिया प्रणाली होती है पूरी। कलयुग में आम मनुष्य ये सब नहीं कर सकता, तो इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए महादेव ने शाबर मंत्रों को जो है अपने मुख से उद्धृत किया, और उसी को नाथों ने आगे बढ़ाया। अब शाबर मंत्र इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि गुरु के अगर कोई शाबर मंत्र अगर आपको कान में पड़ जाए और उसकी आप प्रैक्टिस करें तो आपके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। ये बात तय है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि शाबर मंत्र कभी भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं करते। शाबर मंत्र मोक्ष के लिए नहीं होते, आपकी भौतिक इच्छाओं के लिए हो सकते हैं, गुरु पूजा के लिए हो सकते हैं, और भी कोई सारी इच्छाओं के लिए पूरे हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति शाबर मंत्रों से नहीं हो सकती। एक बात समझ के चलिएगा। आम ग्रामीण मनुष्य जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिसको न्यास का पता नहीं है, जो मंत्र शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानता, वो गुरुमुख से अगर शाबर मंत्र दीक्षित हो जाए, गुरुमुख से उसके कान में कोई या फिर कोई गुरु उसको शाबर मंत्र का उपदेश दे दे कि इस मंत्र को आप जपिए रोज, और उसका वो अगर प्रैक्टिस करता है तो भी उसको सिद्धि निकट बहुत हो जाएगी। अब इसके कुछ नियम है, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, वो आप समझ के चलिए। हमें लगता है कि शाबर मंत्र इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है, कोई नियम तो इसमें है नहीं। ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। अब मैं ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो शाबर मंत्रों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। देखिए, शाबर मंत्र नितांत जंगली भाषा में लिखे हुए होते हैं, उनका अर्थ समझ में नहीं आता है, उनका एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति का मेल समझ में नहीं आता है, एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं कई बार वो भी समझ में नहीं आता। व्याकरण का, शुद्ध व्याकरण का इसमें कोई काम नहीं होता। नितांत गंवारू भाषा के अंदर, ग्रामीण भाषा के अंदर, बोलचाल की भाषा में ये मंत्र लिखे गए होते हैं। वहीं जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर किसी प्रकार का न्यास, ध्यान, हवन, तर्पण, मार्जन, ये सारा जो सिस्टमेटिक एक तांत्रिक प्रक्रिया होती है, ये शाबर मंत्रों में इसको इन सबको करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत अधिक पवित्रता के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता। कई सारे मंत्र हैं जिनमें पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन अधिकतर 80-90% मंत्रों के अंदर पवित्रता का भी कोई ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं होती। शाबर मंत्र इतने सिद्ध होते हैं। वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र जहाँ पर स्तुति परक होते हैं, भगवान को विनय किए जाते हैं, नमः लगाया जाता है, या इस प्रकार से स्वाहा स्वाहा स्वधा फट, इस प्रकार से उसमें लगाए जाते हैं, स्तुति परक होते हैं, भगवान से अनुनय विनय की जाती है वैदिक मंत्रों में, तांत्रिक मंत्रों में। वहीं पर शाबर मंत्र में जो है साधना करने वाला साधक जो है वो भगवान को, उसके मंत्र के देवता के ऊपर हावी रहता है। मंत्र के देवता को वो आदेश देता है, उसमें वो विनय नहीं करता कि हे प्रभु प्लीज आप, प्लीज वाला मामला नहीं होता इसके अंदर। अरे हनुमान, अरे नारसिंह वीर, देखो रे अजयपाल तेरी शक्ति, भंवर वीर तू चेला मेरा, ये इस प्रकार से इसके अंदर शब्दावलियां आती हैं। यानी साधक जो है
देवता के ऊपर आदेश देता है। अब देखिए देवता पर आदेश कैसे देता है, तो शाबर मंत्रों का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि शाबर की प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। गुरु ही उसके जीवन में मुख्य होते हैं, सर्वप्रथम होते हैं। गुरु से ऊपर उसकी नज़र में कोई नहीं होता, गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, इस प्रकार से इसके अंदर शब्दावलियां होती हैं। यानी गुरु के ऊपर इतना प्रगाढ़ विश्वास लेकर ये साधक चलते हैं कि वो देवता भी उनकी नज़र में कम होता है। तो गुरु की शक्ति से वो मंत्र उनके लिए काम करते हैं। जिस व्यक्ति को गुरु में श्रद्धा नहीं है, जो व्यक्ति देवता को ज़्यादा मानता है और गुरु को कम मानता है, शाबर मंत्र उसके लिए काम नहीं करेंगे, हो सकता है उसे नुकसान दे दे। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा इसमें होना बहुत आवश्यक है, तभी ऐसा साधक अपनी जिद से देवता के ऊपर हावी रहता है। इसी प्रकार शाबर मंत्रों की भाषा में एक प्रकार का कई बार अपमानजनक शब्द भी आते हैं, गाली गलौच भी आती है, और एक जिद आती है कि जैसे उसको जबरदस्ती की जाती है, तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा, तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, मेरे साथ मेरे गुरु की शक्ति है। इसके पीछे भाव ये होता है शाबर मंत्रों का। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में समझिए, अभी कहना भी ठीक, उठ रे हनुमान जति, मेरा ये काम नहीं करे तो अंजनी का दूध हराम करे। इस प्रकार से मतलब भगवान को फोर्सफुली जो है अपना काम करवाया जाता है। अब देखिए कोई शक्ति को आप फोर्सफुली अपना काम करवा रहे हैं, वो सही है कि गलत है, इस पर भी आपका ध्यान नहीं है। वो काम कब करेगी, वो तब करेगी जब आपको उस देवता से भी ज़्यादा किसी और पे भरोसा हो, यानी अपने गुरु पे भरोसा हो। अब इसका नुकसान ये होता है, आप इसका हानियाँ समझिए, शाबर मंत्रों की हानि समझने का प्रयास कीजिए। शाबर मंत्र प्रैक्टिस करने वाले लोगों को जिस दिन गुरु के प्रति श्रद्धा कम हुई, या जिस दिन उनका तपस्या कम हुई, जिस दिन उनका तेज कम हुआ, फिर उसके बाद वो जो देवता की शक्तियाँ, जो मंत्र की शक्तियाँ हैं, वो उसके ऊपर हावी होती है। 100 में से जो है 90-80% लोग आप अपने लाइफ में देखिएगा जो शाबर मंत्रों को प्रैक्टिस करते हैं और एक समय के बाद सब कुछ खो चुके, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाया बाद में जाके। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, कर्ण पिशाचिनी कर ली, ने कुछ का कुछ कर लिया, उठ रहे जनुमान हनुमान जति और अंट शंट जो किताबें पढ़कर इंटरनेट से देख के, जो गुरुकुल परंपरा से नहीं है, जो दीक्षित लोग नहीं है, जो मंत्रों की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ कहीं से सुन लिया और शाबर मंत्रों को प्रैक्टिस करने लग गए, उनको आगे जाके बहुत बड़े बड़े उनको हानियाँ मैंने देखी, उनके घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे। कीजिए, शाबर मंत्र अच्छे हैं, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बुरे, ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि शाबर मंत्रों की भी कैटेगरीज हैं। शांति कारक मंत्र होते हैं, किसी का रोग ठीक करने के लिए, किसी को अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त करने के लिए, वो वहाँ तक ठीक है। किसी को मारने के लिए उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन ऐसी क्रियाएं अगर शाबर मंत्रों के साथ करेंगे और भगवान को जोर जबरदस्ती वाली भाषा बोलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जाके वो आपको नुकसान करेगा। शाबर मंत्र ऐसा नहीं है कि हर मंत्र के अंदर ईश्वर को सौगंध खिलाई जा रही है या ईश्वर को प्रतिबद्ध किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें अनुनय विनय भी होती है, जिसके अंदर बहुत सामान्य भाषा भी होती है, तो उस मंत्र का उपयोग बड़ी आराम से कर सकते हैं। अगले कुछ वीडियोज़ में मैं ऐसे शाबर मंत्र आपके सामने रखूंगा जो आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। वही शाबर मंत्र जिस व्यक्ति को सिद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा। निडर और निर्भय व्यक्ति, जिसको किसी चीज से भय नहीं लगता, न पाप से न पुण्य से, वो एक तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है हमेशा। उसके अंदर वो गुरु की शक्ति मान के चलता है। वो इस प्रकार से कहता है, शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। अर्थात ये शब्द जो है, ये शब्द सच है। ये पिंड जो हमारा शरीर है, ये तो कच्चा है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन ये शब्द जो है ये कभी नष्ट नहीं होता। मंत्र की वास्तविक व्याख्या यही है, शब्द साचा पिंड काचा। अर्थात शब्द जो है वो सत्य है, वो नाद है, वो ब्रह्म है, वही एक सत्य है। जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं, वो सत्य है। जो ये पिंड कहता है वो गलत है। ये पिंड में जो है इतनी ताकत नहीं है, शब्द में शक्ति है। और जो है वो ईश्वर का वचन जो है वो ये शब्द है, उसी की शक्ति से ये मंत्र काम करता है। ये शाबर मंत्र के पीछे की फिलॉसफी है। देखिए, शाबर मंत्र जो हैं वो भी 6 अभिचारी कर्मों के अंदर उनके मंत्र होते हैं। शांतिकरण, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और मारण। शांतिकरण के अंदर होता है ये मंत्र सबसे जो है निरापद होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। शांतिकारक जो मंत्र होते हैं, पुष्टिकारक जो मंत्र होते हैं शाबर में, उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति इनको बड़े आराम से जप सकता है, इनको सिद्ध कर सकता है।
किसी रोग को ठीक करने के लिए, घर में शांति स्थापित करने के लिए, ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए, इस प्रकार से शांतिकारक मंत्रों को कोई भी व्यक्ति जप सकता है। दूसरी कैटेगरी है वशीकरण, उसके अंदर आकर्षण, मोहन तीनों चीजें आ सकती हैं। ये भी व्यक्ति कर सकता है। वशीकरण मंत्रों को भी शांति में ही लिया गया है, कर सकता है, लेकिन इसके साथ कई सारे डूज और डोंट्स हैं। मैं कई बार ये बात अपने कई वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल देता हूँ। वशीकरण मंत्रों के अंदर ही आकर्षण भी होता है, मोहन भी होता है, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, अपनी बात इस तरह से अपने अंदर इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार का आकर्षण पैदा कर लेना कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए। ये इसके अंदर एक ठीक है, ये आप कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करे या उसके अंदर ऐसी इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन किस उद्देश्य से किया जा रहा है, इसका उद्देश्य, इसकी नीयत गलत नहीं होना चाहिए। तब तो देखिए कोई भी मंत्र बुरा प्रभाव देगा ही देगा आगे पीछे जाके। वशीकरण के भी क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं डिस्क्रिप्शन में नोट डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, देखिएगा आंखें खोल के, समझ के, तो आपको समझ में आएगा। वशीकरण भी व्यक्ति आकर्षण, मोहन ये कर सकता है। मेरी नज़र में वशीकरण को थोड़ा साइड में रखना चाहिए, आकर्षण और मोहन मंत्र बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से उच्चाटन मंत्र, किसी व्यक्ति का दिमाग घुमा देना, किसी व्यक्ति को पागल कर देना, किसी व्यक्ति को भ्रमित कर देना, ये उच्चाटन मंत्र होते हैं। ऐसे ये नहीं करने चाहिए, बिल्कुल गलत है। स्तंभन मंत्र, किसी चीज को रोक देना, शत्रु को रोक देना, यानी शत्रु की सारी शक्ति को रोक देना, शत्रु आपके ऊपर हमला करना चाहते हैं उसको रोक देना, वो स्तंभन। आपके घर में जो है किसी प्रकार की आपको लगता है कि कोई हानि हो सकती है या किसी प्रकार का आपको परेशानी आ सकती है, तो उस शक्ति को, उस नकारात्मक शक्ति को रोक देना, वो स्तंभन है। इसमें कई सारे डूज और डोंट्स हैं। कई स्तंभन मंत्र करने चाहिए, कई स्तंभन मंत्र नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार से विद्वेषण का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों में झगड़ा करवा देना, लड़ाई करवा देना। दो व्यक्तियों में झगड़ा करवाने वाले मंत्रों को भी विद्वेषण कहते हैं। या किसी परिवार के अंदर कोई कलह पैदा कर देने के मंत्र होते हैं, वो भी विद्वेषण कहलाते हैं। बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बहुत भारी नुकसान होते हैं इसके। इसी तरह से अंत में मारण, वो तो आप सब जानते हैं, किसी व्यक्ति को मार देना या सड़ा गलाकर मार देना, या कोई लाइलाज बीमारी उसको करवा देना, ये सारा होता है। ये सारी बातें कर रहा हूँ मैं, हवाबाजी नहीं है, ऐसे होते हैं, ऐसे मंत्र होते हैं और लोग करते हैं, करवाते हैं। पहले तो बहुत होता था, अब तो कम हो गया, इसके जानकार नहीं बचे इतने, जो है ज़्यादातर ढोंगी पाखंडी हैं। तो मारण जो है वो अभिचारी कर्मों के अंदर सबसे कुकृत्य में आता है, नहीं करना चाहिए। किसी की जान ले लेना मंत्रों के माध्यम से ऑब्वियसली बहुत गलत कदम है। इसके बहुत बुरे परिणाम उस मंत्र जपने वाले को भुगतने पड़ते हैं। 100 आउट ऑफ 100 ऐसा होता है। इसी प्रकार से शाबर मंत्रों की एक विशेषता ये भी है कि ये इतने लोक प्रचलन में आए, इतने सरल सहज थे कि इनको कई सारे पंथों ने अपनाया। जैसे इस्लाम के अंदर भी शाबर मंत्र हैं। इस्लाम और सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो संत थे, इन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। जैसे कई सारे शाबर मंत्र हैं, इस्लामिक शाबर मंत्र हैं, उनमें हनुमान जी की दुहाई दी जाती है। कई सारे हिंदू संतों की जो है, गुरु गोरखनाथ के, मत्स्यनाथ के, इस प्रकार से कई सारे मंत्र हैं जिसमें हिंदू शब्द भी आते हैं मंत्रों के अंदर और इस्लामिक शब्द भी आते हैं। किसी पीर का नाम आता है, किसी फकीर का नाम आता है, उसकी सौगंध दिलाई जाती है। वहीं हनुमान का नाम भी उसी मंत्र के अंदर आता है। तो ये दोनों इसी प्रकार से बंगाल में होते हैं। बंगाल और असम में कामाख्या का नाम तो सब जानते ही हैं आप। ये क्षेत्रीय भाषाओं में इन्होंने किसी भी प्रकार के धर्म और पंथ और संप्रदाय का इसके अंदर जो है लिमिटेशंस नहीं रखी गई। शाबर मंत्र के अंदर शाबर मंत्र एक अलग ही अपने आप में एक पंथ मान के चलिए। शाबर पंथ एक अपने आप में एक अलग पंथ है जिसके अंदर हिंदू मुसलमान वाला मामला कोई नहीं है। इसी के अंदर हिंदू होगा तो पीर के मंत्र भी बोलेगा, उसी के अंदर हनुमान का जिक्र भी आएगा, उसी के अंदर भैरव वीर बेताल का जिक्र भी आएगा, उसी के अंदर कामाख्या का जिक्र भी आएगा, लोना चमारी, बहुत सारे ऐसे सिद्ध संत हुए हैं जिनका उल्लेख इन शाबर मंत्रों में किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शाबर मंत्रों में कोई पर्टिकुलर कोई एक धर्म विशेष की बात नहीं है। ये बहुत सारे धर्मों ने इन शाबर मंत्रों को अपनाया। क्यों? क्योंकि लोग प्रचलन में थे। जिस प्रकार की भाषा वो सिद्ध बोलते थे, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्हीं अपने सिद्धों संतों का उसके अंदर उल्लेख करके इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, जैसे वैदिक और तांत्रिक पौराणिक मंत्रों के अंदर हर मंत्र के अक्षर के अनुसार उसके उतने लाख जप
की सिद्धि बताई जाती है। जैसे कोई 6 अक्षर का मंत्र है तो 6 लाख पर उसकी सिद्धि बताई गई है, 12 अक्षर का मंत्र है तो 12 लाख पर उसकी सिद्धि बताई गई है, या पर्टिकुलर अलग अलग मंत्रों की अलग अलग संख्याएं नियत की गई हैं हमारे शास्त्रों में। लेकिन शाबर मंत्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इस मंत्र को इतनी बार इतने लाख जपा जाए या इतने हजार जपा जाए तब इसकी सिद्धि होगी। ये स्वयं सिद्ध होते हैं, गुरुमुख से सुन लिए तो कंप्लीटली सिद्ध है वो मंत्र। अब इसको क्या किया जाए, कितने जपा जाए, आखिर कोई कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है, जितना शाबर मैंने जपा है उसके अनुसार देखिए नियमितता बहुत आवश्यक है। कम से कम जो मैंने देखा है, किसी शाबर मंत्र को आपको वास्तव में अपने जीवन में पक्का उसका फायदा लेना है तो 10,000 बार तो उसको जपना ही पड़ेगा, जैसा मैंने समझा है। कई सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो 1008 भी जपेंगे तो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देंगे, 108 भी जपेंगे तब भी कोई इतने शक्तिशाली मंत्र होते हैं, गुरु दीक्षा से मिल गए हैं आपको तो वो भी काम करने लग जाएंगे। लेकिन आपने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, इंटरनेट पे या मेरा वीडियो देख के भी आप कोई मंत्र जप रहे हैं, तो 10,000 बार एक मंत्र को अगर आपने कोई शाबर मंत्र जप लिया और उसके बाद नित्य एक माला भी उसकी कर ली, 108 रोज उसको जपना आपने जारी रखा, तो वो शाबर मंत्र आपको सिद्ध है, आप ये मान के चलिए। फिर किसी होली के दिन, दिवाली की रात्रि हो, होली की रात्रि हो, नवरात्रियाँ हो या जन्माष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो या ग्रहण काल हो, इस प्रकार के जो विशिष्ट पर्व हैं उसके अंदर रात्रि में बैठ के अगर या फिर ग्रहण काल के अंदर बैठकर उसको आपने कंटिन्यू जपा तो वो मंत्र आपको 100% काम करेगा। आपको अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होने से कोई शक्ति दुनिया की रोक नहीं सकती। 10,000 देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, 10,000 बार मंत्र जपना आसान नहीं होता, क्योंकि शाबर मंत्र थोड़े से बड़े भी होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन कोई शाबर मंत्र बड़े होते हैं। तो 10,000 बार जपिए, कम से कम 5,000 7,000 8,000 बार नियमित उनको एक बार में जप के फिर उसका नित्य एक माला उसको करना ही चाहिए। और मंत्रों का सीधा सीधा विज्ञान है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जितनी ज़्यादा बार आवृत्तियाँ होंगी, जितने अधिक बार कोई मंत्र जपा जाएगा, उतना ही वो मंत्र आपके लिए सशक्त जो है शक्तिशाली साबित हो जाएगा, आपके लिए उतने ही लाभप्रद साबित होगा। तो ये छोटी मोटी जानकारी जितनी भी थी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और कोई मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में याद दिला दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में और विस्तृत रूप से मैं और बताने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियोस में मैं आपको ऐसे शाबर मंत्र बताऊंगा जो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार कल्याण कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।